ओम शांति। आज की मुरली से हम सम्मान लेंगे, मैं खुशनुमा मूरत आत्मा हूँ। मैं खुश नसीब के नशे में, खुशनुमा चेहरे में, खुशी की खुराक से तंदुरुस्त, सदा खुशी के खजानों से संपन्न खुशनुमा मूरत आत्मा हूँ। आज बाबा ने बहुत सारी मुरली में खुश रहने के लिए कहा। बाबा ने कहा एक ही बात पक्की करो, मुझे खुश रहना है। तो आज सारा दिन बार बार मन को समझाते रहेंगे, चाहे कोई अन्य आत्मा द्वारा, प्रकृति द्वारा, चाहे वायुमंडल द्वारा कुछ भी हो जाए, मुझे खुशी नहीं छोड़नी है। तो आज मन को बार बार समझाते रहें, दृढ़ संकल्प रखो, बातों को भूल जाओ, एक ही बात पक्की करो, मुझे खुश रहना है, मुझे खुश रहना है। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन में अगर खुशी नहीं तो ब्राह्मण बनकर भी क्या किया। बाबा ने कहा कि ये सेवा की आवश्यकता भी है कि आपके चेहरे से, नैनों से, 2 शब्द से हर आत्मा के दुख को दूर कर खुशी दे दो। तो हमें ऐसा खुशनुमा चेहरा रखना है, ऐसा खुशनुमा मूरत बनकर रहना है कि हमारे चेहरे से ही, नैनों से ही और हम 2 शब्द बोलें और वो आत्मा खुश हो जाए। बाबा ने कहा कि आप जैसा खुश नसीब सारे कल्प में कोई आत्माएं नहीं, इतना चेहरे और चलन से अनुभव कराओ। तो जब हम खुद अनुभव करेंगे कि मुझे भगवान मिला है, मेरा, आज बाबा ने कहा बिना बोझ नहीं लो, बोझ बाप को दे दो, बोझ लेने की जो आदत हो गई है वो बाप को दे दो। करावण हार करा रहा है, मैं सिर्फ निमित्त हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो अगर हम सारा दिन ये भी ध्यान रखें, मन थोड़ा सा भी इधर उधर परेशान हो रहा है तो मन को समझा दें, मेरा बाबा बैठा है, मन तू चिंता मत कर। जब हम बार बार मन को ऐसा समझाएंगे कि मन तू चिंता मत कर, मेरा बाबा बैठा है, तो जब परिस्थिति आएगी तो मन हमें समझा रहा होगा, हे आत्मा तू चिंता मत कर, तेरा बाबा बैठा है। तो मन को बार बार समझाएं कि मुझे सिर्फ निमित्त बनकर बाबा को ये हाथ देने हैं, बाबा अपने आप करवा लेगा। बाबा का कार्य है, बाबा ने कराना है। बाबा ने कहा ना कि बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो, नाचते रहेंगे। तो आज कुछ भी हो जाए, मुझे मन की डांस करते रहना है, खुशी नहीं जानी चाहिए। तो पहली विधि, अगर खुशी जरा सा भी जाए, मेरा बाबा बैठा है। दूसरी, बाबा ने एक और युक्ति बताई। बाबा ने कहा साथी और साक्षी। अगर सदा बाप दादा साथ हैं, कहते तो हो बाप दादा साथ हैं, लेकिन परिस्थिति आती है तो किसी और का साथ ढूंढने लग जाते हो। बाप दादा साथ होते भी साक्षी होकर देखता रहता है, और ऐसा ही होता है जब परिस्थिति आती है हम बाबा को भूल जाते हैं। हमें साक्षी हो ड्रामा में हर आत्मा के पार्ट को देखना है, और ऐसा नहीं हो सकता कि परिस्थिति आए उस समय आप साक्षी हो, नहीं, पहले से ये अभ्यास होगा तो परिस्थिति आने पर आप उसका यूज़ कर लोगे, क्योंकि पेपर की तैयारी पेपर के समय नहीं, पहले की जाती है। तो हमें सारा दिन जब भी हम किसी भी आत्मा को देखें तो साक्षी होकर देखें, इस आत्मा का ये पार्ट है, छोटा छोटा अभ्यास करें। इस आत्मा का खाने का पार्ट है, इस आत्मा का बोलने का पार्ट है, इस आत्मा का ये पार्ट है, इस आत्मा का चलने का पार्ट है, इस आत्मा का गाली निकालने का पार्ट है। तो जब हम ये छोटे छोटे अभ्यास करेंगे तो जब बड़ी परिस्थिति आएगी हम साक्षी होकर देखेंगे कि इस आत्मा का इस समय मुझसे लड़ाई करने का पार्ट है या मुझे बद्दुआएं देने का पार्ट है। तो हम क्या है, हमारी स्थिति खराब नहीं होगी, हम साक्षीपन की सेट पर सेट रहेंगे। तो आज हमें ये छोटे छोटे 3-4 अभ्यास सारा दिन मन को पक्के कराने हैं। पहला, मेरा बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा करावणहार है, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ। दूसरा, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरा साथी भगवान है, मैं हार नहीं सकती, बाप दादा सदा साथ है, हर कर्म में बाबा को साथ देखें। तीसरा, साक्षीपन का, कोई भी आत्मा को देखें, इसका ये पार्ट है, इसका ये पार्ट है, साक्षी होकर उसके पार्ट को देखें, पार्ट में इंटरफेयर नहीं करें। और चौथा, कुछ भी हो जाए, मुझे खुश रहना है, खुश रहना है, खुश रहना है, और खुशियाँ ही बांटनी है। तो मनन करते रहें, मैं खुशनुमा मूरत आत्मा हूँ। ओम शांति।